हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही एसएमई आईपीओ के बारे में। एक ऐसा एसएमई आईपीओ जो बहुत गलत समय पे आ रहा है पर बहुत सही आईपीओ है। ये गलत समय पे क्यों आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इस आईपीओ का क्लैश हुआ है वॉरिन एनर्जी के आईपीओ के साथ, पर ये एक ऐसा एसएमई आईपीओ है ना जो आपको बहुत बढ़िया सा रिटर्न बना के देगा, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग बिजनेस के साथ, बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स के साथ ये शेयर लॉन्च हो रहा है। और ये शेयर का है दानिश पावर आईपीओ। इसका जो इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 197 करोड़ के आसपास है, तो अलॉटमेंट मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। पर अगर आप इस शेयर का बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,08,000 करोड़, 1,08,000 का रहेगा। मिनिमम लॉट 300 का होगा। प्राइस रेंज जो होगा 360 का होगा। एक बार इसके हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी जरूर देखेंगे। थोड़ा सा बस क्लिक करके रख देते हैं ताकि ग्रे मार्केट प्रीमियम लोड होता रहे साइड बाय साइड। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी बेसिकली हाई ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करती है। ट्रांसफॉर्मर और कंट्रोल रिले पैनल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बहुत बड़े बड़े कंपनीज में कंपनी देती है। B2B बिजनेस करती है। कंपनी के रेड हेड रिपोर्ट को भी कंप्लीटली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपनी रेज कर रही है 1,97 करोड़ रुपीज़, ये सारे के सारे जो है वो फ्रेश इशूज़ में ही जा रहे हैं। ये फ्रेश इशूज़ का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए इसको यूज़ करेगी, तो इंटायरली फ्रेश इशू शेयर्स कंपनी यूज़ कर रही है 1,97,000 करोड़ का। और इस कंपनी का जो डेट है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप देखेंगे 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा और 24 अक्टूबर को ये कंपनी क्लोज कर जाएगी। यही करीब वॉरिन का भी है। 22 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इस कंपनी में वॉरिन की ही बिडिंग होने वाली 21 और 23 अक्टूबर का। तो ये थोड़ा सा क्लैश इस कंपनी के साथ बन रहा है। तो कुछ लोग इन दोनों में से किसी एक कंपनी को ही चूज़ करना पड़ेगा। और ये कंपनी में बहुत सही तरीके से आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे ना, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अपडेट नहीं हुआ है, पर जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। और इस पर्टिकुलर शेयर में अच्छा बात क्या है हम आपको बताते हैं, इसके फंडामेंटल्स बताते हैं। सबसे पहले आप इसके रेडेट रिपोर्ट को देख लीजिए। इसके रेडेट रिपोर्ट में इसके बिजनेस को देख लीजिए। इसका बिजनेस करती क्या है? इसके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर करती है कंपनी और कंप्लीट डिटेल को मैन्युफैक्चर करती है। और यही एक रीज़न है कंपनी का जो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रही है। ठीक है, थोड़े से इसका हम इसके आपको बिजनेस को समझाते हैं। इसका बिजनेस बहुत सही है, ट्रांसफॉर्मर को बनाती है, पर इनका जो क्लाइंट बेस है, इनका जो प्रेजेंस है ऑल इंडिया में, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। और ये कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मतलब बिफोर टैक्स बिफोर एनीथिंग एल्स किस तरीके से ग्रो करा है। मीन्स ऑलमोस्ट डबल एंड देन फ्रॉम हेयर ऑल्सो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप ROE देखेंगे इस कंपनी का, तो 60% के आसपास का ROE है। 21% से 15% से जम करके 16% के पास है। 56% के पास ROC है। 23%, 14% से जम करके 53% के पास है। पैट मार्जिन की बात करें तो 11% के आसपास का है। और वहीं पे अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो 16% के आसपास एबिटा जम करके आ गया है। तो ये बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स हैं, बहुत अच्छे सेल्स नंबर हैं। और इस तरह के सेल्स नंबर्स में ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। इसी टाइप के सेल्स नंबर में ही अपॉर्चुनिटी बनती है। अब उनके बाद इसके ट्रांसफॉर्मर्स को आप देख लेंगे तो ट्रांसफॉर्मर फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए भी एक कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है। और ये कंपनी का जो क्लाइंट है वो वॉरिन एनर्जी है, वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ से एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉरिन, अमराजा एनर्जी और जितने भी आप कंपनीज को जानते होंगे A to Z सारी की सारी कंपनीज जो है इन्हीं से ट्रांसफॉर्मर को लेती है। और ये एक मेन रीज़न है अच्छा ग्रोथ करने का। मतलब सारी की सारी कंपनी, अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, दिल्ली हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, मेरठ हो गया, जलपालपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, नासिक हो गया, मतलब हर तरीके से ये कंपनी एक्सपेंशन के तरफ चली और ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का बहुत सही तरीके से ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी का IPO लॉन्च होने वाला है। इसका हम डेट आपको जैसा बताए थे वैसा ही रहेगा, 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के IPO के बारे में? डेफिनेटली आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए
तो आप डिटेल में उस शेयर के बारे में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर तो हम लोगों ने बात किया ही नहीं, इसके फाइनेंशियल्स आपको जैसे बता दिए वैसे ही इंक्रीज़ कर रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे, इस नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 524 करोड़ से लेके यहाँ पे लाख में अवेलेबल है ये, तो 5 करोड़, देन 8 करोड़ एंड देन 38 करोड़ रुपीज़। तो ये है इसका बहुत फिनोमिनल सा प्रॉफिट। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। दानिश पावर टेक में आप अप्लाई करेंगे कि नहीं, आप दानिश पावर में आप अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी कन्वर्सेशन को हम लोग लेके चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।